सितंबर में देश की कमान संभालने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके पिछले हफ्ते भारत आए। दिसानायके को पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली, फिर उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पावर (एनपीपी) ने 225 सदस्यों वाले संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल की और संसद पर उनका नियंत्रण हो गया। दिसानायके की जीत के 15 दिनों के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो की यात्रा पर गए थे। राजनीतिक बदलाव के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले वह पहले विदेश मंत्री थे। उन्होंने दिसानायके सरकार के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि श्रीलंका के रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जाए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत का दौरा किया। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस वीडियो के माध्यम से जाने क्यों अहम है ये दौरा। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को अहम बताया। दोनों देशों ने आर्थिक, रक्षा और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दिसानायके ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर यह संदेश दिया कि श्रीलंका भारत के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है और आपसी हितों के आधार पर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। यात्रा में उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान मदद और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में भारत की उदारता की सराहना की। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आशा जताई कि भारत के साथ आने वाले वक्त में सहयोग निश्चय ही और बढ़ेगा। भारत ने भी श्रीलंका के साथ टिकाऊ साझेदारी की अपनी प्रतिबद्धता जताई। ये भी कहा कि इसमें पड़ोसी मुल्क की ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में इसका संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में भारत की जो द्विपक्षीय परियोजनाएं हैं, उनमें हमेशा उसकी विकास की प्राथमिकताओं का ख्याल रखा गया है। दोनों देश हाउसिंग, अक्षय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, डेयरी, फिशरीज और डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में मिलकर काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति दिसानायके का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। श्रीलंका के विकास के लिहाज से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बढ़ती जा रही है और भारत इसमें उसकी मदद कर सकता है। यह मदद आधार लिंक्ड आइडेंटिटी और यूपीआई पेमेंट्स इंटरफेस की बुनियाद पर की जा सकती है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ने की आशा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी है। संयुक्त अभ्यास, जॉइंट मैरीटाइम सर्विलांस और रक्षा संवाद जैसी पहल इसमें शामिल होंगे। देखा जाए तो असल में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल की वजह से श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत रिश्ते काफी अहमियत रखते हैं। दिसानायके ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को मुक्त, खुला, सुरक्षित बनाए रखने की बात कही, जिसमें भारत को लेकर संवेदनशीलता का ख्याल रखा गया। श्रीलंका की राजनीतिक स्थिरता और नई सरकार की नीतियों को देखते हुए लगता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन्हें संजीदगी से लेना होगा। इनमें से एक श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भी है। तमिल वहां अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री ने यह मामला बड़ी ही संवेदनशीलता से उठाया। उन्होंने कहा कि वह आशा करते हैं श्रीलंका अपने संविधान को पूरी तरह से लागू करेगा और वहां की सरकार सूबों के चुनाव का वादा भी पूरा करेगी। दिसानायके की यात्रा और उसके नतीजों से भारत की कई चिंताएं दूर हुई हैं। एक बार फिर यह बात हुई कि भारत के पड़ोसी देश उसके और चीन के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी एक ओर झुकने पर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर श्रीलंका की बात करें तो आर्थिक संकट के दौरान भारत ने जिस तरह से उसकी मदद की, उससे वहां के सारे राजनीतिक दलों में भारत के प्रति अच्छी भावना बनी है। ये भी जाहिर हुआ कि भारत के साथ लंबी अवधि से रिश्तों की वजह से ही ऐसा हो पाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चाइना फैक्टर अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। ऐसी खबरें आई हैं कि दिसानायके जल्द ही चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। लेकिन भारत का श्रीलंका के प्रति जो दोस्ताना रवैया रहा है,
उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि श्रीलंका की विदेश नीति में वह अहम बना रहेगा। श्रीलंका इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारत की लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं। हिंद महासागर को लेकर भी दोनों देशों को सहयोग जारी रखना चाहिए। इस क्षेत्र में चीन अपना दखल बढ़ाने की नीयत रखता है, जबकि पारंपरिक रूप से भारत यहां हमेशा ही मजबूत रहा है। भारत विरोधी छवि वाली जेवीपी से संबंध रखने वाले दिसानायके का ये दौरा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मालदीव और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों के बाद। भारत के लिए श्रीलंका के नए नवेले राष्ट्रपति का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है। इसकी वजह यह है कि मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने जिस तरह से भारत विरोधी बयानों के जरिए असहजता पैदा की, उससे निपटने में भारतीय डिप्लोमेसी को करीब करीब 1 साल का समय लगा। दूसरी चुनौती बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की ओर से आए, जहां हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ संबंध अभी तक सहज नहीं हो पाए हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि पड़ोसी देश श्रीलंका के नए नेतृत्व के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर किसी तरह की दूरी देखने को मिले, वो भी तब जब श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद भारत ने श्रीलंका की लगातार मदद की है। इसलिए बांग्लादेश में विपक्षी दलों के सेंटीमेंट से बेखबर रहने की चूक यहां नहीं की गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगस्त में देखने को मिला, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगस्त में कोलंबो गए थे। उस दौरान उन्होंने श्रीलंका में सितंबर महीने में होने वाले चुनाव में किस्मत आजमा रहे सभी उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की थी। इसमें दिसानायके भी शामिल थे। दूसरी तरफ दिसानायके के चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में साफ तौर पर जाहिर किया था कि भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने को बेहद उत्सुक है। पीएम ने ये भी कहा था, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका की खास जगह है। माना जा रहा है कि इस दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई उनमें द्विपक्षीय स्तर पर कई प्रोजेक्ट्स भी थे। इस दौरे में दिसानायके ने जयशंकर को भरोसा दिलाया कि श्रीलंका की टेरिटरी को भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में वो जानते हैं कि भारत के साथ सहयोगात्मक सहयोग रखने में ही उसका फायदा है। भारत और श्रीलंका ये दोस्ती नहीं तोड़ना चाहेंगे। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है।